हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? क्या है ना कि बार बार वही क्वेश्चन पूछता है कि भाई कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, क्योंकि ये वह स्टेज होती है भाई हमारे लाइफ की कि हमारा हर समय क्या होता है कि हालचाल बिगड़ते रहता है, ठीक होते रहता है। समझ रहे हो ना? इसलिए हमको बार बार पूछना पड़ता है कि कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। जो कि सेकंड वीडियो आज हमारा जो होने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, वो होगा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब हम पूरा ह्यूमंस के बारे में देखेंगे कि ह्यूमंस में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, किस तरीके से इसमें रेस्पिरेशन होता है, कैसे ब्रीदिंग होती है, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, सेलुलर लेवल पर, एल्वेओलर लेवल पर। सारी चीजें हमको अब इसमें देखनी है, क्योंकि हमने अब ह्यूमंस के बारे में स्टार्ट कर दिया है। ये इजी इसलिए हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि भाई हम खुद से चीजें जब कंपेयर करके पढ़ते हैं या खुद के बारे में, खुद के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो काफी अच्छे से हम सीखते हैं। इसीलिए बायोलॉजी इजी हो जाती है एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या होता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, भाई क्या हो रहा है, कुछ कौन सा रूल लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, कहां पर अप्लाई होने वाला है, ये हमको कभी समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से वो चीजें हमको हार्ड लगती है। लेकिन बायो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो फील करते हैं। दैट्स वाई ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाता है। तो चलते हैं हमारा टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? सिस्टम। तो अब जब सिस्टम की बात आती है, तो सिस्टम जैसे कि हमको वो बेसिक सी चीज पता है, सेल, सेल से मिलके टिश्यू बने, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम। मतलब सिस्टम किससे बना है? ऑर्गन से मिलके। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हमको आज की क्लास में देखने हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या क्या बताया गया कि फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास जो सिस्टम प्रेजेंट है, उसका काम क्या है? उसका काम है सबसे पहले तो इंस्पिरेशन करना, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, फिर गैस को एक्सचेंज करना, और फिर जो काम की चीज नहीं थी, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस से बाहर की तरफ फेंकना, इज एक्सक्रेशन या एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन यानी कि इनहेल द एयर। अब देखो, इनहेल द एयर, जब हम इनहेल करते हैं तो सिर्फ एयर को इनहेल करते हैं, पूरी एयर को, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मिक्स होती है। देन जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या एक्सेल करते हैं? यस, CO2 एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो सिंपल सी बात है कि जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, उसके तीन ही काम है, कुछ काम नहीं है। बाकी का काम तो हमारे बॉडी के अंदर होगा, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके तीन काम है। इनहेलेशन यानी कि भाई एयर को अंदर लेना, एक्सलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, एंड द थर्ड विच इज गैसियस एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हमको क्या बताया गया है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है ना, पता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोला मैंने? एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो हमारा थ्रोट है, इसके ऊपर अपर और इसके नीचे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता कौन है? आता है भाई एक्सटर्नल लेयर्स, ये जो बाहर की नाक है हमारी, एक्सटर्नल। देन इंटरनल लेयर्स, देखो दो प्रेजेंट है और बीच में एक क्या, दोनों को जो डिवाइड करे, सेप्टम प्रेजेंट है, जो कि कार्टिलेज से बना है, मेसेंथमोइड कार्टिलेज। सारी चीजें देखेंगे, तो जाना कहीं नहीं है, अपने को पूरा वीडियो देखना है। अब देखो कौन कौन इंवॉल्व है भाई अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इसमें इंवॉल्व है एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर्स, देन द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी मतलब जो नाक में स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे अपन? नेसल कैविटी। देन नेजोफेरिंग्स। भाई ये क्या बात हो गई? नेजोफेरिंग्स, जो फेरिंग्स के साथ नोज वाला पार्ट अटैच है, उसको क्या कहते हैं हम? नेजोफेरिंग्स। देन नोज, थ्रोट एंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके साथ मिलते जुलते स्ट्रक्चर। ये अपन इसको और अच्छे से डीप में वन बाय वन देखेंगे आगे की तरफ। लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन इंवॉल्व है? अब बात आ जाती है लैरिंग्स। किसकी? लैरिंग्स, जिसको अपन वॉइस बॉक्स कहते हैं। देन ट्रेकिया, जिसको अपन विंड पाइप कहते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर आ जाता है लंग्स। कौन आ जाता है? लंग्स। तो यहां पर देखो हमको क्या बात की है, ये है पूरी नेजल कैविटी। आपकी नेजल कैविटी ये दिख रही है, नेजल्स कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन द ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ये सारी चीजें अपने को देखनी है। लास्ट में होता है एल्वेओलाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? तो वन बाय वन ये जो चीजें सिर्फ हमने अभी नाम पढ़े ना, इनको काफी डीप में और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमको देखना है।
तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने पहले ही दो चीज में डिवाइड किया, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपन इसको देखेंगे भी वैसे ही, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज जो आई है वो है नोज। कौन है भाई? नोज। कौन है? नोज। देखो नोज में दो ओपनिंग प्रेजेंट है, नोज में दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब ये जो दो ओपनिंग बोले, दो ओपनिंग को किसी ने डिवाइड किया ये बीच में, उसको क्या कहते हैं? वो बीच में कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। उसको कौन सा कार्टिलेज कहते हैं अपन? मिसेंथमोइड कार्टिलेज। कौन सा? मिसेंथमोइड कार्टिलेज। सारी चीजें देखते हैं। तो क्या बताया कि द नोज हैज अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर्स और नॉस्ट्रिल्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स और नॉस्ट्रिल्स, जो कि दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि काफी, इट इज फॉर एंट्री ऑफ एयर, जहां से एयर क्या करती है? एंट्री करती है इनटू टू चेंबर, या राइट नेसल और द लेफ्ट नेसल चेंबर, एक राइट और एक लेफ्ट नेसल चेंबर। अब बताया कि दोनों को सेपरेट किसने किया है? मिसेंथमोइड कार्टिलेज। भाई ये याद रखना, क्योंकि कभी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बोर्ड वाले कभी भी पूछ सकते हैं। तो जो दो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स को जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिसेंथमोइड कार्टिलेज। क्या कहते हैं? मिसेंथमोइड कार्टिलेज। नाउ उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि जो हमारी नाक है, हमको पता ही नहीं है, जो हमारी नाक है उसको भी तीन रीजन में डिवाइड कर दिया है। क्या? तीन रीजन में डिवाइड कर दिया है। एक बोल रहा है कि वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल वाला रीजन, ये जो वेस्टिब्यूल, ये जो नाक दिख रही है अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो वेस्टिब्यूल वाला रीजन। देन सेकंड क्या बोल रहा है? रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट यानी कि जहां अंदर पे, देखो सेकंड और क्या वर्ड लिखा है? कंडीशनर। कंडीशनर यानी कि जहां पर बहुत हवाई हवाई दोनों से, जहां दोनों नोज से अंदर एयर जाएगी और जहां ऊपर अंदर जाके एक कॉमन पैसेज बन जाएगा जहां टकराएगी, उसको क्या बोला है? कंडीशनर। और उसके पीछे भी जाके ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेंबर, जहां से जो भी स्मेल है वो क्या होता है? सेंस होता है। अगर मैं भद्दी सी डायग्राम बना के समझाऊं आपको तो बिल्कुल हंसना नहीं। देखो ये इस तरीके से नोज है, ठीक है। देन हमारे नोज में कुछ ऐसे ओपनिंग्स प्रेजेंट है, क्लियर है यहाँ पे। देन अब क्या देखने को मिलेगा कि ये नोज के इधर अंदर अंदर साइड में ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में तो मिसेंथमोइड कार्टिलेज है। कौन है भाई? मिसेंथमोइड कार्टिलेज है, यहाँ हेयर प्रेजेंट है। तो ये वाला रीजन हो गया अपना वेस्टिब्यूल। कौन हो गया? ये वेस्टिब्यूल। देन इसके पीछे वाला रीजन होगा हमारा कंडीशनर, यानी कि सेकंड, जो कि रेस्पिरेटरी पार्ट है। और इसके भी पीछे की तरफ, यानी कि यहां पर लास्ट में एंडिंग में प्रेजेंट होगा भाई ऑल्फैक्टरी बोलो या सेंसरी चेंबर, जहां से हम जो भी स्मेल करते हैं वो सेंस किया जाता है और ब्रेन तक के पहुंचाया जाता है। क्लियर है? समझे? तो ये जो तीनों पार्ट है, चलो इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। जब सारी चीजें देखने बैठे हैं तो सभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो नोज है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेस्टिब्यूल, यस वेस्टिब्यूल, डिवाइड इन द सेंस कि तीन रीजन बताए गए हैं हमारे को। वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल, भाई पढ़ते पढ़ते याद कर लेना है हमको। तो इस तरीके से तो हमको पढ़ना पड़ेगा पूरा कंसंट्रेशन के साथ में, तभी तो हमको याद रहेगा। तो हम पहला क्या बोल रहे हैं? वेस्टिब्यूल। क्या बोल रहे हैं? वेस्टिब्यूल। सेकंड रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट बोले तो कंडीशनर। थर्ड इज ऑल्फैक्टरी और द सेंसरी पार्ट। नाउ चलो पट पट देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। देखो एक बार मैं पहले तुम लोगों को डायग्राम से समझा दूं कि ये जो सामने वाला रीजन है, ये देखो इसको क्या बोला है? वेस्टिब्यूल। क्या? वेस्टिब्यूल। देन उसके बाद वाला ये रीजन इतना सारा, इसको क्या बोला है? इसको बोला है सेकंड, जो हमारा था रेस्पिरेटरी रीजन। और ये ऊपर के तरफ प्रेजेंट है कौन? हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन, जहां से चीजों को सेंस करेंगे, स्मेल को सेंस किया जाता है। जहां पर भी स्मेल रिलेटेड चीज आता है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। ये याद रखो ऑल्फैक्टरी, क्योंकि जब अपन 9th वाला चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहां पर भी बताया गया है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि ऑल्फैक्टरी रीजन्स के सिग्नल्स को कलेक्ट करता है। क्लियर है? नाउ तो क्या बताया यहां पर? वेस्टिब्यूल। पहला क्या बताया है? वेस्टिब्यूल। ये एक प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब पास में, पास में, समझ लो। तो इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के सबसे पास में कौन है? ये देखो ये बाहर ये नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, ये नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, तो उसी के जस्ट पीछे साइड में कौन प्रेजेंट है भाई? वेस्टिब्यूल। काम क्या है इसका? देखो काम अब मैं पहले बता रहा हूं। वहां पे हेयर प्रेजेंट है, सबसे पहले तो ये एयर को एंट्री देता है, वहां हेयर प्रेजेंट है। हेयर क्या करता है कि जो भी एयर में, हेयर एयर, हेयर एयर, डोंट कंफ्यूज बिटवीन द हेयर एंड द एयर। ओके, सो जो हेयर प्रेजेंट है हमारे नोज में और जो एयर हमारे नोज में जाती है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं कभी कभी, तो वो जो एयर हेयर है वहां के उसको क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि फिल्टर करने का काम करते हैं। किसको? एयर को। तो इट्स स्किन हैज हेयर फॉर फिल्टरिंग द एयर,
ट्रैपिंग द डस्ट, डस्ट को क्या कर लेते हैं भाई, पकड़ लेते हैं। देन सस्पेंडेड पार्टिकल इन द इनहेल एयर, सस्पेंडेड यानी कि जो भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उस एयर में कुछ पार्टिकल मिक्स्ड होते हैं यानी कि सस्पेंडेड होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं ये लोग, ट्रैप कर लेते हैं। नाउ सेकंड इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसको अपन ने क्या बोला, कंडीशनर, हवादार नली, ठीक है, वो तो अपना ट्रकिया भी है। सो द मिडल थिन वॉल विद द हाई वस्कुलर पार्ट, ये मिडल में प्रेजेंट है जो कि काफी थिन होती है और बहुत ज्यादा वेसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर। देखो नाक से खून आता है तो वो यही वाले रीजन से आता है, खून बहते हुए आता है कि नहीं, नाक में किसी को मार दिया तो यही थिन वॉल होती, काफी ज्यादा यहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसका काम होता है कि वहां के एनवायरमेंट को वार्म और मॉइस्ट, थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा मॉइस्ट बना के रखता है। नाउ द थर्ड विच इज ऑल्फैक्टरी और द सेंसरी चेंबर, बहुत इजी है, जहां से चीजों को सेंस किया जाएगा, ये सबसे ऊपर पे प्रेजेंट है इसलिए अपर मोस्ट पार्ट। इट इज लाइन बाय द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और फंक्शन है इसका सिंपल डिटेक्शन ऑफ स्मेल, स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसको स्मेल करने का काम करता है कौन, हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन या सेंसरी चेंबर। क्लियर है यहाँ पे। देन अब नोज देख लिया अपन ने, अब नोज के बाद क्या देखना है भाई, फेरिंग्स, क्या देखना है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। फेरिंग्स जो है ना बेटा, ये कॉमन ओपनिंग है। क्या है कॉमन ओपनिंग, देखो आप ऐसे करो, मतलब क्या किया मैंने जब नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ पाया, मुंह से सांस लिया नाक से छोड़ा, मतलब अंदर जाके कहीं ना कहीं ऐसी एक जगह जहां पर जंक्शन बन रहा है, जहां पर दोनों क्या हो रहा है भाई, कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट है, तो जहां पर ये कॉमन हो जाता है उसको कहते हैं अपन फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। तो जो फेरिंग, जहां पे नोज ओपन हो रहा है हमारा, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पे नोज ओपन हो रहा है हमारा, ये चलो देखो देखो देखो, जहां पर हमारा नोज ओपन हो रहा है, जहां पर हमारा ये नोज ओपन हो रहा है फेरिंग्स में, उसको क्या बोलेंगे अपन, नेजोफेरिंग्स। क्या बोला मैंने, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉमन ओपनिंग है, नोज और माउथ के लिए दोनों जगह कॉमन ओपनिंग है, तो जहां पर नोज जो फेरिंग्स में ओपन हो रहा है उस साइट को अपन या उस रीजन को कहेंगे नेजोफेरिंग्स। देन जो माउथ मेरा जहां पर ओपन हो रहा है फेरिंग्स में, उसको कहेंगे अपन ओरोफेरिंग्स। अगर नोज हमारे फेरिंग्स में ओपन होता है उस रीजन को कहेंगे नेजोफेरिंग्स, माउथ भी तो फेरिंग्स में क्योंकि हम कॉमन ओपनिंग बोल रहे हैं तो उसको कहेंगे अपन ओरोफेरिंग्स। और नीचे की तरफ जाएगा, फेरिंग्स के नीचे कौन आता है, लैरिंग्स, तो उधर पे भी ओपन होता है इसलिए अपन उधर कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। तो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। और आपको तो फेरिंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, पहला बताया नेजोफेरिंग्स, सेकंड इज ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स क्या है भाई, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट है क्योंकि नोज ऊपर पे प्रेजेंट है, तो अपर मोस्ट पार्ट जो है वो है नेजोफेरिंग्स है, जो कि किन किन चीजों से बना है, नेजल मतलब नोज और फेरिंग्स, नोज और फेरिंग्स इज नेजोफेरिंग्स, नोज फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स, वही तो बताया मैंने। देन सेकंड इज ओरोफेरिंग्स, ये की मिडल पार्ट है, माउथ प्लस फेरिंग्स इज ओरोफेरिंग्स। एंड द थर्ड इज लैरिंजोफेरिंग्स, जो कि लोअर मोस्ट पार्ट है, जिसमें हमारा लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स इज लैरिंजोफेरिंग्स। क्लियर है, बहुत इजी है, चीजें आसान है, बस समझना आना चाहिए। तो देखो यहां पर बताया, अब अच्छे से बताया गया है कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक अपना कौन सा, फेरिंग्स वाला रीजन है। कौन सा, फेरिंग्स वाला रीजन है, ठीक है। लेकिन ये फेरिंग्स सभी के लिए कॉमन है। अगर ये नोज वाले साइड से आता है तो उसको बोलेंगे अपन नेजोफेरिंग्स, अगर ये माउथ वाले पार्ट से आता है तो इसको बोलते हैं अपन ओरोफेरिंग्स। और नीचे लैरिंग्स है, नीचे कौन है, लैरिंग्स है, और नीचे लैरिंग्स से अगर हमारा फेरिंग्स कनेक्टेड है तो उसको कहते हैं अपन लैरिंजोफेरिंग्स। तो द बोन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, तो देखो क्या है कि जो नेजोफेरिंग्स है और जो ओरोफेरिंग्स है, इनके बीच में जो बोन प्रेजेंट है उसको कहते हैं अपन पैलेट बोन, आ ए ओ आ ए ओ आ, ठीक है। तो ऊपर पे जो बोन प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं अपन, पैलेट बोन। सो कॉमन पैसेज फॉर द फूड और एयर इज कॉल्ड फेरिंग्स। तो फूड और एयर के लिए यहां पर क्या होती है, कॉमन पैसेज होती है, क्योंकि भाई हम क्या बोल रहे हैं कि कॉमन है फूड और एयर के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, फेरिंग्स। नाउ इट कंटेन्स, कौन कौन है इसमें, नोज है, माउथ है और लैरिंग्स है, इसी बेसिस पर तो अपन इसको नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स कह रहे हैं। फेरिंग्स हैज द सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन कॉल्ड टॉन्सिल्स। ये इधर साइड पे, अंदर के साइड पे पता है कैसे, दो ग्लैंड, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ के ऑर्गन्स है वो, जो कि ऐसे दो स्वेलन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़े से होते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो स्वेल कर जाता है, जिसको अपन टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। कोई भी इंफेक्शन अगर हमारे माउथ के थ्रू गया तो वो स्वेल कर जाते हैं, तो वहां पर टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है कौन से रीजन में भाई, फेरिंग्स वाले रीजन में। क्लियर है, बहुत इजी है। जस्ट हम जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसके बारे में देख रहे हैं। तो अभी तक के जो हमने देखा वो अपर रेस्पिरेटरी सरफेस के ऑर्गन्स देख लिए हैं, नोज देखा है और फेरिंग्स देखा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज, कौन आ जाता है अब, लोअर रेस्पिरेटरी सरफेस या सिस्टम। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अब अपन नीचे की तरफ चलेंगे तो लैरिंग्स से शुरू होता है, लैरिंग्स आएगा, ट्रकिया आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, एल्वियोलाई, खत्म, कहानी खत्म, डायफ्राम वगैरह भी आएगा। ठीक है, तो अब बात आ जाती है लैरिंग्स। भाई ये लैरिंग्स है क्या, ये लैरिंग्स ये यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स है जहां से हमारी आवाज आती है ना, आवाज उसको कहते हैं अपन लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। इसीलिए हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसलिए हम लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। भाई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है तो प्लीज कमेंट करे कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, देन so it is the part of respiratory tract which contain vocal cord for the sound producing। ये क्या है, एक पार्ट है जहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, वहां पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर के मॉड्यूलेशन से अलग अलग, जब टंग हमारी ऊपर नीचे होती है तो एक मॉड्यूलेशन क्रिएट होता है जिसके वजह से साउंड अलग अलग वेवलेंथ से निकल के अलग अलग साउंड्स हमको सुनाई देते हैं। सो लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंजोफैरिंग्स, यस याद आ रहा, लैरिंजोफैरिंग्स, फेरिंग्स से अटैच वाला लैरिंग्स इज लैरिंजोफैरिंग्स एंड हायोइड बोन टू द ट्रकिया, जो कि कैसा होता है, ये हॉलो होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स हेल्ड बाय मसल्स, ये मसल से बना है और कार्टिलेज प्लेट्स बीच बीच में प्रेजेंट होती है। सो वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड मॉड्यूलेशन, वोकल कॉर्ड और मॉड्यूलेशंस के बीच में जो एयर पैसेज की वजह से, एयर के आने जाने की वजह से हमारे को साउंड्स क्रिएट होते हैं। तो मॉड्यूलेशन आर क्रिएटेड बाय, हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेशन जो चेंजेस है, यानी कि मॉड्यूलेशन कब क्रिएट होता है, किसके वजह से ये होता है, टंग के वजह से, टिथ के वजह से, लिप्स के वजह से और हमारे नेजल कैविटी के वजह से। तो लैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंजोफैरिंग्स थ्रू अ स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। हाँ ये बहुत काम की बात है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि हमने बोला फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग है, क्या बोला हमने, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग है। तो ये फेरिंग्स आगे जाके दो इसमें डिवाइड हो जाता है, एक जो हमारा फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, क्या है, एक जो फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं वो ऐसे पीछे की तरफ से आता है और ये सामने से ट्रकिया होता है, ये यहाँ पर कॉमन ओपनिंग है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लॉटिस, दोनों को कवर करके क्या एक ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। तो अब देखो ये कॉमन पैसेज है तो यहां से एयर भी आएगी और यहां से फूड भी आएगा, लेकिन आगे अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए, आगे अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर फूड है तो यहां से जाएगा और एयर है तो यहां से जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा, यहां पर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस, जो कि क्या करता है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे फूड पाइप को, यानी कि इस ईसोफेगस को क्या कर देता है, कवर कर देता है, जिसकी वजह से एयर इधर जाती है। और जब हम खाना खाते हैं तो इसको कवर कर देता है और इधर से क्या जाता है, फिर फूड जाता है। क्लियर है। समटाइम्स देखना क्या होता है कि अगर ये कंट्रोल कैसे होता है, अच्छा ईसोफेगस मतलब क्या कि ईसोफेगस को कब कवर करना है और ट्रकिया को कब कवर करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा भाई हमारा ब्रेन। कौन डिसाइड करेगा, ब्रेन। तो जो एपिग्लॉटिस है हमारे ब्रेन की बातों को मानता है और उस चीज को कवर करता है। हमारे बॉडी को तो पता है, हमारे ब्रेन को तो पता है अब हम खाना खा रहे हैं, मतलब अब हमारे जो ट्रकिया है उसको कवर करना है और खाना कहां से जाना चाहिए भाई, फूड पाइप से, यानी कि ईसोफेगस से जाना चाहिए। अब हम खाना नहीं खा रहे, अब हम सांस ले रहे हैं तो वो किसको कवर कर देगा, फूड पाइप को, और एयर कहां से जाएगा, ट्रकिया से जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम बोलते बोलते खाना खाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो खाना है वो हमारे एयर पाइप में यानी कि ट्रकिया में चले जाता तो एकदम से हमको ठसका लगता है। समटाइम्स हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ देखते टाइम भी खाते हैं तो एकदम से हमको ठसका लगता है। ये क्यों लगता है, क्योंकि जो फूड का डायरेक्शन है वो जाना चाहिए था कहां पर, फूड कहां जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था फूड पाइप में यानी कि ईसोफेगस में, लेकिन गलती से एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो गया। क्यों, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज हो गया कि भाई आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है और एपिग्लॉटिस गलती से गलत चीज को कवर कर देता है, इसलिए फूड गलत जगह एंटर हो जाता है, जिसके वजह से एकदम से रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं हमको। जैसे ही फूड है ना, फूड एयर पाइप में आने लगता है तो एकदम से धक्का मारता है, चल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। जैसे ही वो धक्का मारता है तो हमको
ठसका लगता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर वही बताया है कि जो कॉमन ओपनिंग है वहां पर ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, और इस ग्लॉटिस को कौन कवर करके या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कौन प्रेजेंट होता है? द ओपनिंग ट्रकिया गार्डेड बाय द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन कहते हैं एपिग्लॉटिस, जिसका काम क्या होता है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रकिया, जो कि ट्रकिया में फूड की एंट्री को रोकता है। कौन रोकेगा? रोकेगा एपिग्लॉटिस। कौन रोकेगा? एपिग्लॉटिस। क्लियर है? इजी इजी चीजें हैं, ठीक है। देन चलो आगे की तरफ चलते हैं, अपन सारे जो ऑर्गन्स है वो खत्म कर देंगे। नाउ ट्रकिया। अब किसके बारे में आ जाते हैं? ट्रकिया। ट्रकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप, हवादार नली, क्योंकि यहां से एयर जाती है। ये देखो ऐसा, इसके ऊपर अभी तक के अपना कौन आया था? अभी अभी जो देख क्या है? लैरिंग्स। अब ये अपना ट्रकिया, ये क्या है? अपना ट्रकिया है, जो कि ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट मसल से बना होता है। बीच बीच में ये कार्टिलेज प्रेजेंट है। बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? ये कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से सिर्फ एयर जाएगी। नाउ इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और जो 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इट रन्स थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। ये हमारे गले से लेकर के पूरे नीचे तक के जाता है। ये जो हमारा थोरैक्स वाला रीजन है उसके सेंटर तक के, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस के सामने में। ये जो दिख रहा है ना, ये सामने हमारा क्या है? सामने की तरफ प्रेजेंट है हमारा ट्रकिया। इस ट्रकिया के पीछे कौन है? ईसोफेगस। और ईसोफेगस के सामने कौन है? ट्रकिया। इसलिए बोला है इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस के सामने साइड में प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन इट एक्सटेंड इनटू द मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये कहां तक आता है? ये बीच तक के आता है। अच्छा, थोरेसिक कैविटी क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा क्या है? पूरा वर्टिबल कॉलम है। ये वर्टिबल कॉलम अलग अलग चीज में डिवाइड है। ये ऊपर के साथ क्या है? ऊपर सर्वाइकल होते हैं, देन ये पूरा थोरैक्स, फिर लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स, इस तरीके से हमारे वर्टिबल कॉलम डिवाइड है। तो ये जो बीच में थोरैक्स वाला रीजन आता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ऊपर के ये जो वर्टिबल कॉलम है 7, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। अब इनके बाद ये जो पीछे 12 होते हैं, कितने होते हैं? ये 12, जिनको हम क्या कहते हैं? थोरैक्स। क्या कहते हैं? थोरैक्स। हम बोलते हैं ना ये जो रिब्स है, रिब्स रिब्स, ये पीछे इन्हीं से अटैच होता है। पीछे इस ही हमारे वर्टिबल कॉलम से अटैच होता है, और सामने की तरफ आते हैं। सामने की तरफ आते हैं, और सामने की तरफ जब आते हैं तो सिंगल एक बोन से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, जिसको अपन स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। तो ये एक केज बन गया, अंदर एक केज बन गया, कैविटी बन गई, स्पेस बन गई। तो इस कैविटी या इस स्पेस को क्या कहते हैं अपन? थोरैसिक कैविटी। क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी। तो इस थोरैसिक कैविटी, ये पूरा ये हमारा रिब्स हो गया, देन ये पीछे वर्टिबल कॉलम, यहां से पूरे रिब्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो कैविटी। तो ये जो हमारा ट्रकिया यहां बीच तक के आया हुआ है, सेंटर, ठीक है। तो वही बताया कि मिडल ऑफ द thoracic cavity. It is supported by C-shaped 16 to 20 rings. ऐसे C-shaped ऐसे छोटे छोटे रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि किससे बने हैं? कार्टिलेज को, जो कि क्या करते हैं भाई? कोलैप्स होने से बचाते हैं। ट्रकिया को कोलैप्स होने से, अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो इनका शेप कैसे भी बिगड़ बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो कोलैप्स होने से बचाता है कौन भाई? कार्टिलेज। नाउ इट इज मेड और लाइंड इंटरनली विद द सीलिएटेड सूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यस, सूडोस्ट्रैटिफाइड क्या है? कि स्ट्रेटिफाइड एक सेल, स्ट्रेटिफाइड टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें स्ट्रेचेबल सेल्स होते हैं, लेकिन ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है, और इस पे सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीलिया। सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड मतलब यहां पे जो सेल प्रेजेंट है उनके पास सीलिया है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया, नोज में जो भी है उसके डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाएंगे, उसके बाद भी बचा तो ट्रकिया में उसके क्या हो जाएंगे भाई? डस्ट ट्रैप हो जाएंगे। जब वो डस्ट ट्रैप हो जाते तो हम याद करो करके ऐसे कफ जो है, कफ फिर उसको इंस्टेंटली क्या कर देते हैं? थूक देते हैं, लाइक उसमें वो डस्ट आ जाता है। सो वही बताया है कि सीलिएटेड सूडोफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड, ये लोग क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, जिसका काम क्या होता है? ट्रैप अनवांटेड पार्टिकल। जो भी अनवांटेड पार्टिकल है जबरदस्ती जो हमारे बॉडी के अंदर घुस रहा है, प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू द लंग्स, उनकी एंट्री लंग्स के अंदर जाने से उनको बचाते हैं। जिसका एग्जांपल बताया कि इंस्टेंट कफिंग, जब हम एकदम से करके लाइक इस तरीके से करते हैं, उससे क्या होता है कि इंस्टेंट कफिंग कैन रिमूव फॉरेन पार्टिकल दैट द एंट्री टू द ट्रकिया। तो वो उससे हमको क्या होता है कि वो जो डस्ट पार्टिकल है उसकी एंट्री होने से हमारे को बॉडी बच जाती है। क्लियर है यहां तक के? देन ट्रकिया के बाद कौन आएगा? यस, ब्रोंकाई। कौन आएगा ट्रकिया के बाद? ब्रोंकाई। चलो अब वो देख लेते हैं।
तो क्या बताया, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, अब देखो अभी तक के हमने क्या देखा था, इस तरीके का ट्रकिया था। अब ये दो इसमें डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे दो इसमें डिवाइड हो जाएंगे, दो ब्रांचेस में, क्योंकि एक राइट लंग में जाएगा और एक लेफ्ट लंग में जाएगा, एक राइट लंग में जाएगा और एक लेफ्ट लंग्स में जाएगा। सो द ट्रैकियल डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जिसको कहते हैं अपन प्राइमरी ब्रोंकाई। देखो ये एक राइट में आ गया और एक ये लेफ्ट में गया, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये आगे ब्रांचेस जैसे और डिवाइड होंगे, ये ब्रांचेस जैसे और डिवाइड होंगे, तो इसको क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसके और ब्रांचेस निकलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई। तो सिंपल सा देखो, ये ट्रकिया है, इसके आगे ये एक ब्रोंकाई प्राइमरी, फिर ये दूसरा जिसको अपन ने बोला टर्शरी ब्रोंकाई, उसमें और छोटे छोटे ब्रांचेस है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई। ऐसे ब्रोंकाई क्या होते जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और एकदम लास्ट टर्मिनल पे एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। ये भी कहां पर होता है भाई, थोरेसिक कैविटी के एकदम मिडल पे। कहां पर, ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी उसके सारे ये सेंटर में कहानी चल रही है, ठीक है। Then the bronchi are supported internally by C-shaped incomplete ring of cartilage। तो ये ब्रोंकाई में भी ऐसे C shaped जैसे वहां पर प्रेजेंट है, तो इनकम्प्लीट C shaped जैसे यहां पर भी कार्टिलेज का इनको क्या होता है भाई, प्रोटेक्शन होता है। सो द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई मैंने बताया, एक ब्रांच, देन सेकंड ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उनकी ब्रांचेस निकलते रहती है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड द tertiary bronchi. It leads into the terminal bronchiole ending into the alveoli। एकदम लास्ट में खत्म होगा, जहां पर से बलून जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे हमको, बलून जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिनको क्या कहते हैं अपन, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई की टेंशन ही ना लो, अपने को तो इसको बहुत अच्छे से अलग से पढ़ना है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो करेंगे वो कहां होगा, एल्वियोलाई में। ईच एल्वियोलाई इज बलून शेप्ड, bunch of alveoli is appear like a bunch of grapes। जैसे अंगूर का गुच्छा देखा है ना, वैसे ही पूरे बंच में अगर एल्वियोलाई देखना है तो वैसे ही दिखेंगे। दिखाऊं क्या, ठीक है। देन अब बात आ जाती है लंग्स की, अब बात आ जाती है किसकी, लंग्स की। तो हमने अभी तक के लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा, यस ट्रकिया, सॉरी लैरिंग्स, देन द ट्रकिया, फिर ब्रोंकाई। अब आ जाती है कहानी किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर। तो लंग्स दो होते हैं, लंग्स दो होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट एक होता है लेफ्ट। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। क्यों ऐसा कि राइट लंग्स बड़ा है, लेफ्ट लंग्स छोटा है? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम बड़ा और एकदम छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा है। तो जो बड़ा है उसमें 3 लोब्स देखने को मिलते हैं, जो बड़ा है उसमें ऐसे 3 लोब्स देखने को मिलते हैं, और जो छोटा है उसमें ऐसे 2 लोब्स देखने को मिलते हैं, कि नहीं, एक लोब दो लोब, एक लोब दो लोब, 3 लोब। अब राइट बड़ा लेफ्ट छोटा क्यों है? क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, टिल्टेड यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसकी वजह से हार्ट ने वो जगह ले लिया, तो इसलिए थोड़ा सा वो जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है वो, और लंग्स है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो लेफ्ट में हमको 2 ही लोब देखने को मिलते हैं, और राइट लंग में हमको 3 लोब्स देखने को मिलते हैं। ये जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं लंग, ठीक है, स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तभी तो एयर जाती है तो ऐसे फूलते हैं, है क्या नहीं। देन पिंकिश कलर के होते हैं। अब ये जो लंग्स है ना, इसके बाहर पे क्या होती है, ऐसी लेयर बनी होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनी होती है, जिनको अपन कहते हैं विसरल लेयर। बाहर वाली विसरल लेयर और इनर वाली लेयर को अपन कहते हैं पैराइटल, सॉरी आउटर वाली को पैराइटल और इनर वाली को क्या कहते हैं, विसरल लेयर कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, इन बिंदुओं के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको अपन कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। चलो देखते हैं सारी चीजें कि क्या एग्जैक्ट हमको लंग्स के बारे में बताया है। सो दिस आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। भाई यही तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमंस का। 1 पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स, 1 पेयर यानी कि 2 प्रेजेंट होता है, जो कि कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक इन नेचर होते हैं, जो कि थोरेसिक कैविटी में है। कहां पर है भाई, यही हमारे रिब्स के अंदर है, रिब्स उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर है, जो कि कैसे होते हैं, पिंकिश होते हैं। कैसे होते हैं, पिंकिश, सॉफ्ट, हॉलो, पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक, डिस्टेंसेबल ऑर्गन, डिस्टेंसेबल ऑर्गन यानी कि स्ट्रेचेबल ऑर्गन, डिस्टेंसेबल ऑर्गन यानी कि स्ट्रेचेबल ऑर्गन। नाउ द लंग्स इज एनक्लोज्ड और प्रोटेक्टेड बाय द, ये जो लंग्स है बाहर से दो मेम्ब्रेन कवरिंग से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। उन दोनों मेम्ब्रेन को कॉमनली हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन को कॉमनली क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और आउटर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं अपन पैराइटल मेम्ब्रेन, और इनर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को कहते हैं अपन प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं,
प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है यहां तक के? देन चलो लंग्स हो गया हमारा, सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि क्या है अपना, ओके थोड़ा सा लंग्स के बारे में बचा है। द लंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक राइट लंग, लेफ्ट लंग। जो राइट मैंने बताया 3 लोब्स होते हैं और इसमें 2 लोब्स होते हैं। ईच लंग ऑफ लोब्स हैज टर्मिनल ब्रोंकाई। हर लंग्स के ब्रोंकाई के एंडिंग पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है भाई? एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, जिसको एयर सैक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर फिल होती है। और एल्वियोलाई आर द एंडिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जो कि 10 से 12 एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगी हर एक ब्रोंकाई की एंडिंग में। क्लियर है? देन चलो नेक्स्ट इज एल्वियोलाई। देखो ये ऐसा एल्वियोलाई, देखो दिख रहा है ना, ऐसा बंच दिख रहा है ग्रेप्स का, ऐसे अंगूर का गुच्छा, उसके सराउंडिंग में पूरी ऐसे ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। इधर से एयर आती है, जैसे ये यहां से एयर जा रही है और एकदम एंडिंग पार्ट में आती है तो एकदम से ये ऐसे बलून जैसे फूल जाते हैं। ठीक है, सो ये कैसे होते हैं भाई? दिस आर थिन वॉल्ड लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर। से लोब्स, छोटे छोटे लोब्स देखने को मिल रहे हैं हमको, इसलिए बोला है कैसे है ये? लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इट इज लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। कैसे दिख रहा है हमको? अंगूर का गुच्छा है क्या नहीं? इसलिए क्या बोला है? बंच ऑफ ग्रेप्स। और हर इसमें एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ बंच ऑफ कैपिलरीज। उसके सराउंडिंग में कैपिलरीज, बारीक 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 वेसल्स है, जिनको आप क्या कह रहे हैं? कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरी है इनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और वेन, क्योंकि हमको पता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की कहानी पलट जाती है। वैसे ही तो आर्टरी को हम कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, द एल्वियोलर वॉल, जो एल्वियोलाई की वॉल है वो देखो कितनी थिक है, बहुत कम 0.0001 mm थिक। और द वॉल ऑफ द एल्वियोलस इज हाईली इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम। ये काफी इलास्टिक होती है, मतलब स्ट्रेचेबल होती है। और किससे बने हैं भाई? सिंगल स्क्विमस एपिथेलियम। स्क्विमस एपिथेलियम जैसे सेल स्क्वीज होते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल ऐसी लेयर्स होती है इनकी। ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है कि अबाउट 700 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं एक लंग में। एक लंग में कितना? 700 मिलियंस एल्वियोलाई। सोचो कितने ज्यादा नंबर है, जिनका काम है प्रोवाइड द सरफेस एरिया। किसके लिए भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। मतलब गैसेस का एक्सचेंज कहां पर हो रहा है? इस एल्वियोलाई में। मतलब अपन जब गैसियस एक्सचेंज देखेंगे तो कहां देखेंगे? इसी एल्वियोलाई के अंदर। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन चलो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है आज का ऑर्गन, जो कि है डायफ्राम। डायफ्राम एक डोम शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये सारा थोरेसिक कैविटी, इस थोरेसिक कैविटी के नीचे पे ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि मस्कुलर है। कैसा है? मस्कुलर है, एकदम से डोम शेप। डोम जो ऐसा शेप होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे मंदिर के ऊपर हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं? डोम शेप। ठीक है, लाइक तो ये स्टार्टिंग में नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में ऐसा डोम शेप का होता है। कैसा होता है? डोम शेप का, जो कि काफी मसल से बना हुआ है। पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा मस्कुलर ऑर्गन है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसा फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसा फ्लैट हो जाता है। देन रिलैक्स होता है तो ऐसा डोम शेप का हो जाता है। क्या बोला मैंने? रिलैक्स कंडीशन में डोम शेप, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा फ्लैट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर हमको ये डायफ्राम देखने को मिल रहा है, तो ये कैसा ऐसा 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 स्ट्रक्चर होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट होता है तो यहां पर स्पेस क्रिएट हो गई, और स्पेस क्रिएट हो गई, लंग्स को फूलने के लिए जगह मिल जाती है। चलो तो क्या बताया कि ये एक मस्कुलर सेप्टम है। सेप्टम, देखो सेप्टम एक वर्ड समझ लो आप। सेप्टम हम उसको बोलते हैं जो कि दो चीज में किसी भी चीज को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। जैसे कि मैंने बोला ये नोज के बीच में ये क्या है? मेसेंथ्रोइड कार्टिलेज एक सेप्टम है जो कि दो नॉस्ट्रल्स को डिवाइड कर रही है। वैसे ही ये जो एब्डोमेन है, ये जो जो डायफ्राम है, ये हमारे ऊपर थोरेसिक कैविटी, ये पूरी थोरेसिक कैविटी है क्या नहीं? थोरेसिक कैविटी, क्योंकि यहां पर ऐसे रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थोरेसिक कैविटी, और नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी। नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल यानी कि पेट वाला हिस्सा, यानी कि नीचे क्या होगा? स्टमक वगैरह होगा। ठीक है, तो यहां पर जो स्टमक वाला रीजन है यानी कि एब्डोमिनल, और यहां पर लंग्स वाला रीजन यानी कि थोरेसिक कैविटी, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? डायफ्राम। कौन अलग कर रहा है? डायफ्राम। इसीलिए ये एक मस्कुलर सेप्टम है जो कि सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। जब ये रिलैक्स कंडीशन में होता है तो डोम शेप का होता है। ठीक है, रिलैक्स कंडीशन में डोम शेप का। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट समझता है? कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे कोई ऐसे खींच रहा है, लाइक समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, ऐसे सप्रेस होना, लाइक। सो इन कॉन्ट्रास्ट स्टेज ये कैसा हो जाता है भाई? फ्लैट हो जाता है। फ्लैट हो जाता है तो लंग्स को फूलने के लिए फिर जगह मिल जाती है। क्लियर है? तो क्या भाई, बहुत सारी चीजें देख ली अपन ने। क्या देखा अपन ने? पहले तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और फिर देखा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
हमने पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे थे, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन ने क्या देखा? यस, क्या है ये? नोज। नोज के बारे में देखा, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, ओपनिंग्स प्रेजेंट है, मेसेंथमोइड कार्टिलेज है, हेयर्स प्रेजेंट है। नोज के भी तीन पार्ट, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड द लास्ट विच इज यस सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी पार्ट या फिर ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, ये देखा। फिर नोज के बाद अपन ने क्या देखा? इसी में अपन ने फेरिंग्स देखा। क्या देखा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में बताया, कॉमन ओपनिंग है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, सारी चीजें अपन ने इसके अंदर देखी। अब बात आ जाती है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें अपन ने लैरिंग्स देखा। क्या देखा? लैरिंग्स देखा। लैरिंग्स को अपन ने क्या बोला था? वॉइस बॉक्स बोला था, यही से साउंड का प्रोडक्शन होता है। देन लैरिंग्स के नीचे कौन आ जाता है? ट्रकिया। कौन आ जाता है? ट्रकिया, जिसको अपन ने विंड पाइप बोला है। ओके, हवा। देन ब्रोंकाई। क्या बोला? ब्रोंकाई। देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अलग अलग इसमें डिवाइड होता है। फिर उसमें क्या होता है भाई? उसके बाद होता है अल्वियोलाई। लास्ट में क्या आता है? अल्वियोलाई। इन सब चीजों को मिला के लंग्स बोलते हैं अपन। और लास्ट में हमने देखा डायफ्राम। अभी अभी क्या देखा हमने? डायफ्राम। ये सारे ऑर्गन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है इसको भाई, कुछ नहीं है, जस्ट आपको मेरा वीडियो देखना है और एक बार बुक रीड करनी है, बहुत इजी है। देन जब ये ऑर्गन हमको नेक्स्ट वीडियो में काम आएंगे, जब हम क्या करेंगे? मैकेनिज्म देखेंगे, ब्रीदिंग, कैसे हम जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये एक्चुअल वर्क कैसे कर रही है, कैसे ऑक्सीजन जा रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है, इसके पीछे का एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई वो हमारी लैंग्वेज में। धन्यवाद।